जी हाँ, आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग है। शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है 11 जिलों में 58 सीटों पर। 3 बजे तक का जो हमारे पास अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक आपकी टीवी स्क्रीन पर मतदान का आंकड़ा आ रहा है 50% के आसपास मतदान कई इलाकों से 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें नोएडा देखिए 47% पार कर चुका है। 48% का एवरेज आ रहा है 3 बजे तक। आगरा देखिए 47, अलीगढ़ 45-46% है, नोएडा 47 है, गाजियाबाद 43 है, बुलंदशहर 40। तो 48% का एवरेज निकल रहा है 3 बजे तक। बागपत देखिए 50% वोटिंग बागपत में हो चुकी है 3 बजे तक। अगले 3 घंटे में ये वोटिंग परसेंट कहां तक जाएगा, ये देखने का इंतजार रहेगा। अनिला जी, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा क्या इस बार? अनिला जी, मैं तो चाहती हूँ कि रिकॉर्ड टूटना चाहिए, क्योंकि एक अवेकेंड सिटीजन के तहत, एक जागरूक नागरिक के तहत मैं यही चाहूंगी कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपना वोट का इस्तेमाल करें। और बिल्कुल और अगर रिकॉर्ड टूटता है तो अनिला जी उसका क्या मतलब होगा? क्योंकि अक्सर उसका विश्लेषण किया जाता है कि सरकार बदलनी है या वही सरकार लानी है। आपको क्या लगता है? नहीं, मानिक जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा वोट पड़ता है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसमें बदलाव के लिए वोट परसेंटेज बढ़ता है। परंतु आपने देखा होगा पीछे के कुछ चुनावों में पूरे देश में, अगर मैं बात करती हूँ, ना केवल अपने उत्तर प्रदेश में, खूब वोट पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है। तो मुझे लगता है कि अब ना लोगों के सोच में बहुत फर्क पड़ गया है। पहले से जो एक क्लासिकल तरीके से लोग वोट करते थे या सोचते थे या अपना मन बनाते थे कि किसको वोट करना है, कि भाई किसी मुखिया ने कह दिया तो उसके कहने से वो वोट डाल देंगे। अब तो मुझे लगता है कि घर में, परिवार में जो बहन बेटी पत्नी होती हैं वो भी अपनी समझ से वोट डालती हैं। घर में जो बच्चे होते हैं तो पता चलेगा कि भाई ने किसी को वोट दिया, बहन ने किसी को वोट दिया। तो मुझे लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो अब उसके हिसाब से जो सोच भी है वो भी बदल रही है। ओके, और अतुल आपको क्या लग रहा है? अगर पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता है, 61% मतदान पिछली बार हुआ था 5 साल पहले, और 3 बजे तक ऐसा लग रहा है 48-49% है। मुझे लगता है अगले 3 घंटे में आराम से पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। क्या संदेश होगा अगर रिकॉर्ड टूटता है तो? बिल्कुल मानव जी, रिकॉर्ड पिछली बार जरूर टूटेगा, क्योंकि देखिए जनता में रोष है। जिस तरीके से आप अपनी टीवी स्क्रीन पे खुद ही रिवाइंड करके चाहे देख सकते हैं, जिस तरीके से जनता खुल करके बोल रही है, उनके मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, जिस तरीके से किसानों को 700 किसान हमारे शहीद हो गए, चाहे किसान पे गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, जिस तरीके से आज आशीष मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जो है बेल भी मिल गई है, और आज की मतदान है। तो देखिए ये क्या किसानों में मैसेज जाएगा। किसान जो है, यदि थोड़ा बहुत वोट भी इन्हें मिल रहा होगा वो भी इन्हें नहीं देने का काम करेगा, क्योंकि किसान मन बनाए बैठा है, युवा मन बनाए बैठा हुआ है। कोरोना काल में जिन्होंने अपने को खोया वो मन बनाए बैठे हैं। टुकड़ा साफ होने वाला है भाजपा का जो है 10 मार्च को, ये आपको दिखने वाला है। जिस तरीके से महिलाओं का भी आपने अपने चैनल पर दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाई, जो आपके रिपोर्टर ने ली, वहां से महिलाएं विरोध कर रही है भाजपा का। तो इस समय एंटी इंकम्बेंसी सरकार, लेकिन अनिला जी जैसे कह रही हैं, वो कह रही हैं बीजेपी ने तो इतिहास बदल दिया है। 14, 17, 19 3 बार उन्होंने जीत लिया है। इसका मतलब वो जो एक परंपरा थी कि 5 साल से ज्यादा एक सरकार लोग नहीं चलने देते थे, इसीलिए ज्यादा वोटिंग का मतलब ये नहीं है सरकार बदलने वाली है। अतुल नहीं, मानव जी देखिए क्या है, ये बात ठीक है कि जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। 2014, 17, 19 की बात करें, पर इन सालों में यदि आप देखें, वेस्ट बंगाल का यदि चुनाव देखें और राजस्थान का देखें, छत्तीसगढ़ का देखें, वहां से बीजेपी जो अमीना जी कहती है वो स्वयं समझदार है, स्वयं। ओके, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो लौटूंगा आपके पास। थाना भवन सीट से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार हैं अशरफ अली, उनसे बात की है मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश ने, जरा सुनिए। तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज जो उत्साह लोगों में दिख रहा है मतदान की तरफ, वो भीड़ सुबह से ही लगातार जारी थी। और खुद प्रत्याशी हैं गठबंधन के अशरफ भाई, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कितनी बदली हुई तस्वीर लग रही है? देखिए, बदलाव है और हमारे प्रदेश की जनता जो है बदलाव चाहती है। 2017 से क्योंकि सरकार थी, युवाओं को लेके, चाहे आप किसानों का देख लें, गरीबियों का देख लें, मतलब किसी भी उस पर सरकार ने कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया है। और आपको
पता है इस तरह के नारों से कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, फिर एक बार योगी सरकार, ये झूठे नारे अब ये चलने वाले नहीं हैं और जनता जो है बदलाव चाहती है। आपको पहले चरण में भी लग जाएगा, शाम तक बहुत तस्वीर साफ होगी और हमें उम्मीद है कि गठबंधन की जो है बड़ी जीत हो रही तो है। गर्मी की बात कर रहे थे कि गर्मी में निकालेंगे। देखिए, ये उनकी भाषा है, ये उनकी भाषा है और मुख्यमंत्री को मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने प्रदेश की जनता के या विपक्ष के खिलाफ। तो ये स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ के, क्या आपकी यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, देखें यहाँ गन्ना किसान हैं हमारे जो वेस्टर्न यूपी में हैं, गन्ना बहुत गन्ने की खेती होती है और हमारी सीट से गन्ना मंत्री लड़ रहे हैं। दोबारा दो बार विधायक बने, 12 में विधायक बने, 17 में दोबारा चुने गए, मगर जो उम्मीदें उनसे लोगों को थी, कोई किसानों का पेमेंट आज भी मैं समझता हूँ जो थाना भवन शुगर मिल है जो उनके क्षेत्र की मिल पड़ती है और हमारे ज़िले में 2 मिलें और हैं, सबसे ज़्यादा बकाया यहीं पे है, सबसे ज़्यादा थाना भवन पे है। बताइए कितने शर्म की बात है कि जिस सीट का गन्ना मंत्री के क्षेत्र की जो मिल हो वो भी 14 दिन में पेमेंट ना कर। सब कर रहे हैं हम। अब वो कर रहे हैं तो रिकॉर्ड बताएगा, आप रिकॉर्ड देखिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारी इस शुगर आप उनको चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा बहुत अच्छा इलेक्शन है, जनता महागठबंधन की तरफ जो है बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। ओके, तो जाहिर है ज़्यादातर प्रत्याशी खुद अपने अपने वोट भी डाल रहे हैं और उसके बाद दावा कर रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक अगर बीजेपी से हैं, रूलिंग पार्टी से, उन्होंने अपना काम नहीं किया। ग्राउंड पर भी मेरे रिपोर्टर्स हैं, राहुल प्रकाश को आप देख पा रहे हैं और ऋषिकेश को भी आप देख पा रहे हैं। राहुल प्रकाश का इंटरव्यू आपने अभी देखा एक प्रत्याशी के साथ। ऋषिकेश, आपके पास आ रहा हूं अलीगढ़ में, जरा बताइए ऋषिकेश, आपके आसपास भीड़ लगी हुई है, क्या कह रहे हैं लोग और कैसी चल रही है वोटिंग? हाइट कम पड़ रही है, आज वक्त 5 फुट से ऊंचा आदमी है तो दिख भी रहा है, नीचे रह रहा है। देखिए 7 विधानसभा की सीट है, ये बताइए कि इस बार अलीगढ़ में 7 सीटें विधानसभा की बीजेपी के पास, इस बार क्या माहौल है, क्या मुद्दे है, भावनात्मक मुद्दा है या विकास का मुद्दा? इस बार देखिए कांग्रेस भी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी भी आगे चल रही है और वोट खोलने पर ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आगे रही कौन सी नहीं, क्योंकि लहर तो हमें साइकिल की रही है और कांग्रेस की भी है, बस यही काम कर रही है और प्रचार भी इन्हीं लोगों का हो रहा है। वैसे बीजेपी के हिसाब से तो कोई चीज है नहीं है, क्योंकि इसने महंगाई का वादा करा तो उसका भी इसने कुछ नहीं करा। बोल रहे हैं, देखिए जी नो गलत बोल रहे हैं ये, सुनो गलत बोल रहे हैं। बीजेपी ने कोई ऐसा नहीं किया, माफिया तंत्र से लेके और सब राशन से लेके मुसलमानों को पूरी जो फैसिलिटी दी है। कितनी जो मैं बताऊँ जो विधवाओं का मैं जो निकाह करा दिए, लॉकडाउन में भी कोई परेशान नहीं है, 2-2 महीने का राशन अब भी गरीब आदमियों के ऊपर है। चलिए कौन क्या कराया अच्छा मोदी आपके योगी आदित्यनाथ ने, क्या कराया आपके योगी आदित्यनाथ ने, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कराया। अगर राशन भी देता, अगर आदमी के घर में 2 फैमिली है ना, अगर वो राशन भी देने जाता तो 600 रुपए की गाड़ी मांगता है जब उसका राशन मिलता है। ऋषिकेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ऋषिकेश, इन दोनों लोगों को साथ खड़ा करिए। ऋषिकेश, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं और जो उनके विरोध में बोल रहे हैं, इनको साथ खड़ा करिए और इनकी बहस कराइए। ऋषिकेश, महंगाई ये बताइए हमारे सहयोगी, एक मिनट रुकिए आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है, राशन दिया, ये लोग कह रहे हैं कि राशन देके, आप बताइए इनका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ राशन मिला, ठीक है, 1 महीने 2 बार मिल रहा है, लेकिन जो है क्या है बिल जो एसटी मार रहा है, गैस एसटी मार रही है, कहाँ गैस 300 यूनिट फ्री कर दिया योगी ने, 300 यूनिट फ्री कर दिया योगी ने। और देखो अखिलेश की सरकार में लाइट नहीं आती थी, आज 24 घंटे लाइट आती है, हर जगह पानी है, हर जगह। एक मिनट देखिए यहाँ पे बीजेपी का एक ही है, यहाँ बीजेपी का एक ही है। अगर समाजवादी पार्टी गलत करती तो यहाँ पे एक भी नहीं होता। इस बार समाजवादी अच्छा किया है, सब लोग हम साथ हैं। ये बीजेपी ने जो किया है वो सब जो है सब अच्छा किया है बीजेपी ने, जितना भी इनको पकड़िए। अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया। तेल दिया है, राशन दिया है, हर चीज दी है, कुछ नहीं किया। कौन है ये बात नहीं, ये कोई नहीं करेगा। और देखिए जो अखिलेश यादव ने कहा था स्कूलों में लैपटॉप दिया था, टैबलेट दी थी, वो दे भी रही है। थोड़ा पीछे हो, आइए। हाँ बताइए।
बताइए महंगाई का जवाब। देखो लैपटॉप और कुछ नहीं होता है। दो कानून व्यवस्था चाहिए आदमी को, पानी चाहिए, समझ रहे हो, खाना चाहिए, वो बीजेपी ने बिल्कुल सही किया है। और देखो भूमि माफिया, बिल्कुल भूमि माफिया सबने कब्जे होते थे, जो है अखिलेश की सरकार में कब्जे होते थे। आज एक अरे एक मिनट यार, आज सरसों का तेल कितना महंगा आप देखिए, 250 रुपए हो गया है। रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार महंगाई कोई खत्म नहीं कर सकती। वो तो जो है जितनी जो मैं बताऊँ, जो आदमी की तनख्वाह बढ़ गई है उसी हिसाब से महंगाई है। महंगाई कोई खत्म नहीं कर सकती। तनख्वाह नहीं बढ़ी, कितनी नौकरियां दी हैं लोग। भाई साहब इनको कुछ नहीं पता है, ये तो पिकेट टोने हैं, इनको कुछ नहीं पता, बेरोजगारी ये सब महंगाई है, कुछ नहीं पता है, बेरोजगारी उसकी अखिलेश सरकार आएगी, अखिलेश सरकार ही चाहिए। जो माफिया देखिए, जो अखिलेश ने कहा है वो हमेशा सही कहा है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। ओके, ऑल राइट, ओके ओके। तो देखिए, एक तरफ वोटिंग चल रही है, लेकिन वहीं पर साथ ही आप देख रहे हैं कि वहां पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कुछ समाजवादी पार्टी आरएलडी के सपोर्टर थे। क्या तगड़ी बहस हो रही है। अब जो मतदान चल रहा है बहुत अच्छी रफ्तार से चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, 3 बजे तक 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। जमीन पर जो चल रहा है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए ये तेज मतदान क्यों हो रहा है। अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, मतदान खूब होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।